हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। कहा जाता है हमारे बड़ों के द्वारा, हर कोई जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है वो हमेशा यही कहता है कि जितना जल्दी आप शुरुआत कर देंगे उतना जल्दी आपको जो परिणाम है आपको मिलता है। तो वैसे ही जितना जल्दी कोई एस्पिरेंट डिफेंस सर्विसेज की सोच रखता है, उसके लिए काम करता है, उतना जल्दी उसको रिजल्ट भी मिल जाता है। और उसी श्रेणी के अंदर, उसी कैटेगरी के अंदर हमारे सामने है आदित्य गुप्ता। बहुत ही हम्बल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आदित्य गुप्ता नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर बहुत जल्द जो है वहां पे जेंटलमैन कैडेट बनने वाले हैं। और बाकी ज्यादा जो डिटेल है, सारी इंट्रोडक्शन है, आदित्य का रैंक, आदित्य का स्कोर, आदित्य का इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड चलो सीधा चलते हैं आदित्य के पास। आदित्य, कैसे हैं आप? और वेलकम टू आवर शो, द डिफेंस टॉपर टॉक शो। Thank you, sir. First of all, I'm doing really good. And once again, thank you for inviting me. It's my pleasure. ग्रेट ग्रेट आदित्य। आदित्य, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट यू हैव रिसेंटली अचीव्ड, नंबर वन। एंड नंबर टू इज अपने बेसिक चीजों के बारे में बताइए। So, hello everyone. My name is Aditya Gupta, and recently in the NDA 151 course, that is NDA 1 2023, I have secured All India rank of 7. ओके। And basically, I basically come from Kolkata, West Bengal, and currently I am 18 years of age. And side by side, I am also currently pursuing my BTech right now. राइट। एंड आदित्य, आपके फैमिली बैकग्राउंड, इफ वी टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, कोई मोटिवेशन ऐसा था कि फादर आर्मी में है, चाचा जी आर्मी में है, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, और व्हाट वाज द मोटिवेशन? तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए, फिर उसके बाद मोटिवेशन बताइए। Yeah, so talking about my family background, sir, my father is in like he does a private job, ओके। and my uncle and all, he also works in Standard Chartered Bank. And मेरे फैमिली से as such, even in दूर के रिश्तेदारों में भी as such कोई फौज में अब तक है नहीं. So फैमिली से तो मोटिवेशन इसके लिए नहीं आया, but from other sources I got motivation to join defense, and like everyone in my family is also like really happy and proud about it. ओके। सो फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो फौज में जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं। सो जो मोटिवेशन था वो डेफिनेटली आपका कहाँ से आया फिर, इफ आई टॉक अबाउट तो स्पेसिफिकली, कि दिस वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जब लगा कि यार लेट्स ऑप्ट फॉर द इंडिया, लेट्स गिव इट अ ट्राई। कब आपको लगा? Right, so in class 9, when I became a little serious कि किस career में I should move ahead in class 9 specifically. So that time, my uncle actually he told me about the NDA exam and what is about this exam, and हम लोग इसके बारे में क्या मतलब इसमें जाके क्या आगे बनते हैं, that we can become officers in the armed forces. So when I got to know about this, like I found that it offers a career जिसमें at a very early age हमें बहुत सारी responsibilities मिलती हैं. We are made leaders, and देश को सेवा करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है मेरी समझ से. So after I learned about the NDA exam and about defense, so I made it my mission to accomplish it and to achieve it. Okay. That's all. So you got to know about NDA when you was in class 9th, right? Yes, sir. अच्छा। तो आफ्टर नाइन्थ या नाइन्थ में यू डिसाइडेड कि लेट्स प्रैक्टिस फॉर द एनडीए एग्जाम। और आपको ये जो एनडीए एग्जाम का जो पैटर्न था उसकी आपने सिंसियर तैयारी कब करना शुरू की? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो एस्पायर तो कर रहे हैं एनडीए के लिए, बट दे स्टार्ट वेरी लेट और दे स्टार्ट इन बिटवीन कि मन किया तो कर लेते हैं इस तरीके से। तो दिस इज अ वेरी स्टूडेंट्स को दे विल गेट अ गुड डीप इनसाइट। राइट सर, सो जब मुझे एनडीए एग्जाम के बारे में पता चला इन क्लास 9, so I was sincere about it, पर I did not start my proper preparation right away. पहले एक सेइंग भी है, जैसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम के बारे में हमें जान लेना चाहिए. तो मैंने I did not start away
कि मैंने बुक्स वगैरह निकाली नहीं, पहले मैंने थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड किए। व्हेन आई वाज गोइंग टू क्लास 10, जब मेरा 9th क्लास खत्म हुआ था, तब मैंने थोड़े बहुत पेपर्स निकाल दिए और मैंने देखा और मैंने यूट्यूब पर भी थोड़ा बहुत देखा कि किस पैटर्न में पूछता है एनडीए का पेपर और क्या सिलेबस है इसका। So what I realized is that if I start my preparation from 11th standard, so that will be good to go. So my sincere preparation मैंने अपनी 11th standard से ही start की थी। ओके एंड व्हाट वर द की पॉइंट्स, आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन? एज यू जस्ट मेंशन्ड अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा वेटेज वैल्यू है, राइट? तो आपने उनको तो फॉलो किया होगा, बट उसके साथ साथ आपने कैसे अपना एनालिसिस किया? फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स जो है बहुत अच्छे से करके जाता हूँ, बिकॉज मैथ्स मेरा वैसे ही स्ट्रांग है और उसको और अच्छा करके जाऊँगा एनडीए मैथ्स। एंड उसके अलावा या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हैं? बिल्कुल सर। तो फर्स्टली जब मैंने देख लिया कि एनडीए एग्जाम में क्या क्या पूछता है, इसका सिलेबस क्या है और मुझे किस चीज़ों की तैयारी करनी है, फिर आई स्टार्टेड सीइंग कि मुझे पहले तो अपने बेसिक्स तैयार करने हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनडीए मैथ्स विच इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड मेरे पहले मैथ्स पर थोड़ा मेरा कमांड सही था अंटिल 10th, सो आई थॉट दैट दिस इज माई स्ट्रेंथ, तो इस पे मुझे वर्क करना चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक सजेस्ट कि द एस्पिरेंट शुड रियलाइज कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो उसको डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग करके जाना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ जो पोर्शन है, तो उससे तो हमें उसके सवाल करते आने चाहिए। तो मैंने देख लिया था कि एनडीए मैथ्स आई शुड टारगेट इट नाइसली। सो आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस इन द पेपर्स, मैंने कहा कि बेसिक्स चलो पहले तैयार कर लेते हैं। सो फॉर बेसिक्स आई रेफर्ड एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा की किताब आती है, तो उनसे मैंने which NCERT 11th class 12th class specify it? एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th Okay, मैथ्स, ठीक है। वो Right. मैंने की, वो उससे मैंने करना स्टार्ट कर दिया। एंड जो स्कूल के किताब जो रेफर करते हैं लाइक आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, तो ये सब भी मैंने इसका देख लिया। एंड फाइनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन is definitely, it's like a very important question source for us, so I used to practice that as well. So after doing practice from all these sources, I got confident कि मेरे इसमें मैथ्स पर तो एटलीस्ट कमांड आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई चेक माई प्रोग्रेस बाय गिविंग रेगुलर टेस्ट्स विद इन द टाइम लिमिट्स। ओके ओके, सो मैथ्स में कितना आपने अटेम्प्ट किया? कितना आपको कितना अटेम्प्ट रहा, कितने आंसर्स सही रहे, उसके बारे में बताइए फॉर एनडीए 1। So in this one, I attempted of maths around 200 marks I attempted, and out of which 180 were around correct. ओके 180, राइट। ठीक है, सो मैथ्स का जो सोर्स है, जितने भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं आदित्य को, मेक श्योर एनसीईआरटीज आर दी फंडामेंटल्स, सो एनसीईआरटीज को रेफर कीजिए। और मुझे ये लगता है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू द एनसीईआरटीज टू हैव ग्रिप ऑन द बेसिक्स, राइट? तो एनसीईआरटीज क्लास 11th एंड क्लास 12, देन रेफर सम आरडी, जो एक रेफरेंस बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, आरडी शर्मा आप रेफर कर सकते हैं, एंड मल्टीपल प्रैक्टिस, मल्टीपल रिविजन्स, एंड देन अल्टीमेटली विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। लेट्स टॉक अबाउट आदित्य द सेकेंड पेपर, दैट इज गैट। तो उसमें दो कंपोनेंट है, इंग्लिश। तो इंग्लिश हम पहले इंग्लिश की बात करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट की बात करेंगे। तो इंग्लिश के लिए व्हाट यू रेफर? Yes sir, English I think एक बहुत important component है, around 1/3 of the GAT paper comprises of English. So again what I realized is after seeing the previous year papers कि इस जो English पूछी जा रही है, that is the basic English that we are using in our day-to-day like world. तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टेक्निकली ग्रामर या फिर वो ऐसा कुछ प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। So I just focused in my 11th and 12th to get a good command over my English.
so that I am at least grammatically correct and मुझे vocabulary different vocabulary भी आती है. And finally, I use some online resources to practice vocabulary and then synonyms, antonyms और जो पैटर्न में एनडीए एग्जाम पूछता है, फॉर एग्जांपल द scrambled sentences and all. So I practice these patterns so that I am familiar with the patterns of the questions जो वहाँ पर पूछ रहे हैं. So by doing this, I was confident कि मुझे इंग्लिश में I can score like attempt good marks. ओके, सो आपने अपनी स्कूलिंग कौन-कौन से स्कूल से की है, आप थोड़ा बता सकते हैं? So sir, like I've done my schooling from one school only, that is Mangalam Vidya Niketan in Kolkata itself. So Okay. it was an English medium school. तो मुझे इंग्लिश में बेसिक मतलब आता था communication and all, but 11th में I realized that there is a lot I can do. So अपने से I started like improving it, so Okay. that मेरे NDA एग्जाम में हेल्प हो जाए. ओके आदित्य, व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि सर हमें ना हिंदी मीडियम में गाइडेंस चाहिए, हिंदी मीडियम मतलब सब कुछ हिंदी में पढ़ाइए. तो उनको बार बार यही एडवाइस किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि बेटा इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट अकेडमीज, आर्म फोर्सेस की अकेडमीज, तो बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए. और आदित्य ने एज राइटली सेड कि ठीक है उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है, बट स्टिल उनको शार्पन करने के लिए वो जो चीज़ें होती है, स्किल्स और जो नॉलेज है फॉर पेपर के स्टैंडर्ड का, वो उनको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा, राइट? तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले उनको थोड़ा सा शार्पन तो करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को. डिड यू रेफर सम न्यूज़पेपर आल्सो आदित्य? Sir, towards the later period For of the my SSB. preparation, ओके. yes, and even for like the written, because newspaper I think बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारा इंग्लिश तो अच्छा होता ही है, हमारे current affairs में जो चल रहे हैं, we also get to know about that as well. So I also referred like some newspapers. अच्छा, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कैट. इंग्लिश को तो हो गया, अब मुझे ये बताइए, अच्छा वो कैप सेक्शन आपने कहाँ से पढ़ा था इंग्लिश का? So vocab as such एक बहुत ज़्यादा मतलब ओपन चीज़ है, डाइवर्स है, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है. So इसमें like I solved all the PYQs, so I saw that some words are repeated और वो काफ़ी ज़्यादा सेम टाइप की चीज़ें पूछ रहे हैं. So if an aspirant he solves it thoroughly the previous year questions, तो कुछ तो पेपर में सेम नहीं उनको मिल सकते हैं. राइट, ठीक है. तो ये चीज एक मैंने देख ली. सेकेंडली जैसे वोकैब हो गया, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन while doing the while solving, option elimination also helps in solving it. तो उससे भी मेरे कई सारे आंसर सही आ जाते थे. I like did not refer to any book as such. I just followed some online videos and materials. ओके, सो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आदित्य का बैकग्राउंड जो था उसने कहीं ना कहीं एकेडमिकली यू डिड वेल, राइट? आप थोड़ा अच्छा खासा पढ़ाई में ठीक थे, राइट? 10th में कितना आया था आदित्य आपका स्कोर? Was 96 around. 96% मार्क्स आदित्य के आए थे. सो अगर कोई मीडियोक्रिटी वाला स्टूडेंट है जिसका एवरेज इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई के अंदर, तो मैं उनको एक एडवाइस दे देता हूँ कि ठीक है आदित्य को इस चीज़ के अंदर मुश्किल नहीं आई रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने में. आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ेगा. आदित्य ने अपने बचपन से एफर्ट लगाया है, राइट? उसने स्कोर 96% इसलिए भी किया क्योंकि ही पुट मोर एफर्ट्स फॉर हिज पढ़ाई लिखाई, है ना, और लॉट ऑफ थिंग्स जो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं इतना परसेंटेज लाने के लिए. तो ठीक है आपने कम स्कोर किया होगा, बट एनडीए में थोड़ा और एफर्ट लगाने की कोशिश कीजिए. आदित्य ने 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की होगी, तो आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ. क्वालिटी तो तब आएगी जब आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो एटलीस्ट काम करेंगे, राइट? तो उन के लिए क्या है, ये आदित्य के अलग लेवल है, पर आप भी अपना वो लेवल बना सकते हैं. और वही बेसिक्स तो ऑलवेज क्लियर होते हैं और सिमिलर
होते हैं, एनसीईआरटीज पढ़नी है। इंग्लिश के बाद हम लोग बात करते हैं आपका साइंस पोर्शन। तो साइंस में कैसे आपने कौन कौन से बुक्स रेफर की और क्या क्या उसके अलावा आपने किया? Right, sir. So for the science portion, after analyzing, मतलब जब मैंने एनालाइज कर लिया कि कहाँ से आ रहे क्वेश्चंस, तो मेजोरिटी वर 9th and 10th कॉन्सेप्ट बेस्ड ओके, सिंपल क्वेश्चंस ही आ रहे थे। अच्छा, एंड सो व्हाट आई डिड वाज कि आई टुक अप माय 9th and 10th स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने यूज कर रहे थे, एंड आई वेंट थ्रू देम नाइसली बिकॉज इट हैड बीन लाइक 1 or 2 years, 1.5 years, तो कुछ चीजें मैं मतलब फैक्चुअल पॉइंट्स स्पेशली मैं भूल रहा था। सो आई टुक दोज बुक्स एंड आई वेंट थ्रू इट प्रॉपरली कि सो दैट द फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स वो मुझे अच्छे से रिवाइज हो। एंड फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आई प्रैक्टिस्ड एंड फॉलोड बाय सम ऑनलाइन क्वेश्चंस एंड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इंटरनेट। तो वो मैंने उसमें काफ़ी एफर्ट्स डाले सॉल्व करने में। स्टार्टिंग में थोड़े कम साइंस में मेरा आता था बिकॉज आई हैड लाइक फॉरगॉटन सम थिंग्स ऑफ 9th and 10th, बट इसीलिए मैंने एक बार पढ़ा साइंस की अच्छे से 9th and 10th वापस रिवाइज किया और क्वेश्चन लगाए, तो आई वाज एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ओवर माय साइंस। ओके। सो प्राइमरली 9th और 10th को तो बहुत अच्छे से यू हैव टू रेफर इट, बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है 9th 10th की साइंस को। और 9th 10th की साइंस हर वो बच्चा कर सकता है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी है, राइट? अच्छा, चलिए, तो बाकी सब्जेक्ट्स है आपके करंट अफेयर्स। चलो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ा था आपने? मैंने एग्जाम के पहले आई फॉलोड देयर वाज अ पीडीएफ, सो आई फॉलोड लाइक इट वाज 5 months करंट अफेयर्स करंट जो हुआ था, तो मैंने 5 months का फॉलो किया था। बट आप 6-7 months तक एवरेज लेके चलो, लाइक यू कैन गो थ्रू इट थॉरली फॉर द करंट अफेयर्स। राइट। एंड व्हाट अबाउट द पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने बोले, ये कैसे किया आपने? यस सर। सो इन 10th लाइक आई एम फ्रॉम आईसीएसई बैकग्राउंड, तो 10th में हमारे हिस्ट्री सिविक्स में आई थिंक सीबीएसई में भी होगा, बट हमारे में पढ़ाया था जो काफ़ी चीज़ें क्वेश्चंस जो एनडीए एग्जाम में मैंने देखे थे आ रहे, वो चीज़ें हमें पढ़ा रखी थी। सो अगेन आई टुक माई 9th and 10th बुक्स एंड वापस से इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम एंड हिस्ट्री थोड़ा याद रखने में भी वो होता है। सो आई लाइक टुक दोज बुक्स एंड आई वेंट थ्रू इट थॉरली। आई लाइक पुट सम एफर्ट्स बिकॉज साइंस और ऐसी चीज़ें वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, वो आपको याद हो सकती है, या मैथ्स इज प्रैक्टिस बेस्ड। बट हिस्ट्री ज्योग्राफी है ऐसी चीज़ जिसमें हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो आई रियलाइज दैट मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इज द वीक पोर्शन ऑफ माइंड। सो लाइक आई प्रीवियसली सेड, हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करना होगा। तो मैंने एनालाइज किया कि हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी में मुझे काम करना पड़ेगा। तो I took these books of my school books only, basic, right. And I went through the various topics which are asked in the question in the NDA paper. तो वो chapters मैंने अपने book से अच्छे से तैयार कर लिए। And PYQs and online questions are like a go-to thing, वो तो आपको करना ही है, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा मतलब फाइनली। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आदित्य ने 9th 10th में ऑलरेडी पढ़ लिया था। जो इनफैक्ट आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है ना, सीबीएसई से थोड़ा एडवांस चलता है, तो जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है वो 9th 10th में पढ़ा देते हैं। जो सीबीएसई में 11th 12th में होता है वो 9th 10th में आईसीएसई वाले बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो आदित्य ने वो सारी चीजें पढ़ रखी थी, वो रिवाइज कर रहा था, उन्हीं चीजों को पढ़ रहा था, और वो भी फंडामेंटल है, राइट? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितने भी एस्पिरेंट हैं, वो चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, आपको अपने, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं इंडिया में जाने के लिए, तो आपको 9th 10th 11th 12th ये जो ईयर्स हैं, या इन ईयर्स की जो क्लासेस हैं, यहाँ का जो सिलेबस है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सो दैट आप इंडिया, तब आप 70-80% इंडिया क्रैक करने के योग्य बन जाएंगे, केपेबल बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिटन एग्जाम जो है फंडामेंटल एग्जाम है, यूपीएससी लेता है, तो डेफिनेटली आपसे फंडामेंटल चीज़ों से ही वो पूछेगा। तो अपनी तैयारी जो है वो पहले शुरू कर देंगे, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट टू क्रैक द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट गो। तो आदित्य, वाज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और पहले अटेम्प्ट दिए थे?
आई हैव गिवन पहले भी अटेम्प्ट सर मैंने दिए थे, so मैं फोर्थ अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट, तो पहले 3 अटेम्प्ट में क्या हुआ था उसके बारे में बताओ, क्योंकि सक्सेस तो ऑल इंडिया रैंक 7 से मिल गई है, लेकिन जो फेलियर है वो भी स्टूडेंट्स को बताना बहुत जरूरी है, राइट? द अदर साइड ऑफ द कॉइन। Definitely. In my previous 3 attempts, I managed to clear my exam. NDA एग्जाम तो मेरा क्लियर हो गया था तीनों बार इसके पहले भी, बट विच इज द सेकेंड स्टेप, उसमें कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आ रही थी, सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट इन द फर्स्ट 3 times. Okay, so you was not able to make it in the SSB, right? Yes sir. अच्छा, तो इस बार SSB में कैसा वो शुरू कर दिया, क्या चीज सीख लिया आपने कि जिससे आप रिकमेंड भी हो गए एंड यू गॉट सो गुड रैंक? ऐसा क्या किया होगा, बताओ। सर पहले जो मैंने एनालाइज किया, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे क्या पहले दिक्कतें आ रही है, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट डेस्परेशन जो थी कि दैट आई हैव टू गेट सिलेक्टेड और मुझे करना है, और कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर। तो मैं जैसे कृष्ण जी ने भी कहा था कि मतलब हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। Well तो कहीं ना said. कहीं मैं वो फॉलो नहीं किया। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ द आउटकम, और मुझे जो कर्म करना था पहले इन द फर्स्ट प्लेस वो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था, सो आई वॉज लैकिंग देयर फॉर। ओके, तो पहली बात है, डेस्परेशन वाली चीज जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रही थी, है ना? और ये तो बहुत एक बड़ा लेसन भी है, बहुत अच्छा लेसन भी है कि डेस्परेट मत होइए, प्रोसेस पे विश्वास रखिए, फल की चिंता मत कीजिए, प्रोसेस पे विश्वास रखिए।